students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 6 combustion and flame session number 3. अब लास्ट सेशंस में बच्चों हमने कंबशन के बारे में डिस्कस किया था। कंबशन क्या होता है, उसे कौन से सिचुएशन में वो फायर कैच कर सकते हैं। Then we have discussed about the activity, how oxygen is important for combustion. उसके बारे में हमने देखा कि फॉरेस्ट कैसे फायर कैच करते हैं। जब फायर कैच होता है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, हम कैसे फायर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन देखे हमने कंबशन की। So today we are going to see how we can control the fire. So let's start with the session, children. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. अब कोई जगह पे आग लगती है, राइट? तो वहां पे आप देख सकते हो कि रेड कलर का एक जार होता है जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। आपने पेट्रोल पंप में देखे होंगे, थिएटर्स में देखा होगा, हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, राइट? नाउ व्हाई दिस एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड? सेकंड थिंग, यू हैव सीन फायर ब्रिगेड आल्सो। जहां पे बहुत बड़ी आग लगती है तो वहां पे फायर ब्रिगेड्स पहुंच जाते हैं पानी की सप्लाई के लिए, पानी से फायर को ऑफ करने के लिए। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि पानी जो होता है वो इग्निशन टेम्परेचर को कूल डाउन कर देता है, फायर के इग्निशन टेम्परेचर को कूल कर देता है, राइट? सो हियर वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इट कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। अब पानी छिड़कने से क्या होता है कि जो एयर के साथ कंबस्टिबल मटेरियल का जो सप्लाई होता है वो कट ऑफ हो जाता है। जैसे कि कोई लकड़ी जल रही है और उस पे हमने एक बकेट पानी डाल दिया तो क्या होगा, लकड़ी गीली हो जाएगी और गीले होने की वजह से फायर से वो कट ऑफ हो जाएगी और एयर फायर को नहीं मिल पाता है। सो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि कंबस्टिबल मटेरियल से पानी उसे एयर की सप्लाई से कट ऑफ हो जाता है। The job of fire extinguisher is to cut off the supply of air. अब कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पे हम पानी यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जहां पे इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट की वजह से फायर होता है तो वहां पे अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विश तो दूर की बात रही बच्चों, आप खुद भी, जो पर्सन वहां पे पानी डाल रहा है उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, राइट? सो इन सच केसेस वी कैन नॉट यूज वाटर फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो यहाँ पे हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जो फायर को स्टॉप करती है? तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। नाउ व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस वी आर यूजिंग? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हम स्प्रे करेंगे उसके ऊपर तो वो क्या होता है, उसका लेयर बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीजन से हेवियर है। तो क्या होता है कि वो लेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हो जाता है तो ऑक्सीजन फ्लेमेबल सब्सटेंस को नहीं पहुंच सकती। जो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है, जहां पे इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से फायर हुआ है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक परत बना देती है तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट को कट ऑफ करके फायर को एक्सटिंग्विश करती है। सो दैट इज द सेफर वे। अब कोई फ्यूल की वजह से आग लगी है तो वहां पे भी हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, आग और बढ़ सकती है, राइट? बिकॉज इन वाटर ऑल्सो देयर इज सम पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सब केसेस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बॉटल्स, राइट? सो टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फायर। अब फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि फायर का जो टेम्परेचर है उसे टोटली वो रिड्यूस करके फायर को स्टॉप कर सके। So I hope you understand about how we can put off fire. Now next topic we are going to discuss is types of combustion. Combustion के भी दो types होते हैं। Turn on the knob of the gas stove. जब आप गैस स्टोव को नॉब ऑन करते हैं और लाइटर से गैस स्टोव को लाइट करते हैं, you can see this type of flame immediately coming out of it. So the gas burns rapidly
and produces heat and light, that is called as rapid combustion. जब हम गैस स्टोव को फायर करते हैं, जैसे ही हम लाइटर को फ्लिप करते हैं, तुरंत गैस स्टार्ट हो जाता है, तुरंत वो फ्लेम शुरू हो जाती है। तो वो रैपिड इंस्टेंट जो फायर होता है, तो उसे हम कहते हैं रैपिड कंबशन। जो इंस्टेंट फ्लेम आती है, जैसे कि तुरंत हमने लाइटर क्लिक किया और फ्लेम बाहर आ गई, दैट इज कॉल्ड एज रैपिड कंबशन। Combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. अब spontaneous combustion का क्या होता है? यहाँ पे आपको कोई भी मटेरियल की दूसरे मटेरियल की जरूरत नहीं होती है फायर करने के लिए। जैसे कि हमने मैचस्टिक रखी, तो मैचस्टिक को जब हम रब करेंगे तभी वो बर्न होती है, राइट? सो दैट इज रैपिड कंबशन। सो जब हम कोई ऐसा मटेरियल रखते हैं कि जिसे हम रखने से ही वो तुरंत फायर कैच हो जाता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल फास्फोरस। फास्फोरस एक नॉन मेटल है। अब वो फास्फोरस अगर आपने थोड़ा सा भी बार एक्सपोज कर दिया एयर में, तो वो तुरंत एक्सप्लोड होता है, तुरंत ब्लास्ट होता है, तुरंत फायर पकड़ता है। That is why children, phosphorus is always stored in water. हमेशा phosphorus एक नॉन मेटल है जिसे पानी में स्टोर किया जाता है, क्योंकि phosphorus जो है वो एयर के कांटेक्ट में आने से तुरंत ही फायर पकड़ लेता है। So when a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. अब जब हम कोई भी फायर क्रैकर को बर्न करते हैं, राइट, तो उसे जब हम इग्नाइट यानी जब भी उसे हम फायर मैचस्टिक या तो फिर कैंडल से बर्न करते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर हीट और लाइट तो निकलती है, लेकिन साथ में आवाज भी बाहर आती है, राइट? सो साउंड इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द फायर क्रैकर्स। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन। तो जहां पे ये सब चीजें एक्सप्लोड, जहां पे हीट, लाइट, साउंड और गैस सब मिला के फायर बर्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन। आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज वगैरह में सोल्जर्स जब बम डालते हैं एनिमीज के ऊपर या तो फिर उनकी जगह पे, तो क्या होता है, हीट लाइट तो होता ही है, लेकिन बम का आवाज भी आता है और गैस भी रिलीज होता है। सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड अबाउट दी how we can control fire and types of combustion, in which we have discussed about rapid combustion and spontaneous combustion. तो अब नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम ये जो फ्लेम होते हैं उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लेम जब बर्न होती है तो उसके भी लेयर्स होते हैं और उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।